दोस्तों, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद वो दोनों भागकर शादी करते हैं। शादी होने के बाद वो मुंबई आ जाते हैं और मुंबई में कुछ दिन बिताने के बाद वो लड़का उस लड़की को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें पूना घुमाता हूँ। और दोनों पूना घूमने के लिए आते हैं। जैसे ही पूना पहुंचते, पूरा दिन सवेरे से शाम तक पूना घूमते और शाम होने के बाद वो लड़का उस लड़की को कोठे पे आकर बिठा देता है और उससे जबरदस्ती देह व्यापार कराता है। उस चीज से जो भी पैसे मिल रहे थे, उस पैसे से वो अपने सारे शौक और मजा मस्ती और ऐश करने लगता है। दोस्तों, क्या है इसके पीछे का सच? चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, ये कहानी से हमें काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और इसके लिए ये कहानी आप आखिर तक जरूर सुनना। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से आप तक नई नई सच्ची कहानी पहुंचाने में हमें काफ़ी खुशी मिलती है और हमारा हौसला काफ़ी बढ़ जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है महाराष्ट्र राज्य की पूना शहर की। 7 नवंबर 2024 का दिन था। पूना पुलिस को एक खबर मिलती है कि पुणे के एक घर में जबरदस्ती लड़कियों से देह व्यापार कराया जा रहा है। उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है और एक टीम गठित करके पुलिस छापा मारने के लिए उस घर पे पहुंचती है। जब पुलिस उस घर पे पहुंचती है और जब घर का दरवाजे की बेल बजाती है तो एक महिला उस घर का दरवाजा खोलती है और पुलिस उससे पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई लड़कियां है। तो महिला वो पुलिस को बताती है कि नहीं, ये घर मेरा खुद का है और यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं है। उसके बाद पुलिस उस घर में आने की कोशिश करती है तो वो महिला पुलिस को रोकती है और बोलती है कि तुम लोग ऐसे मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते और इस समय मेरा पति भी घर पे नहीं है। उसके बाद पुलिस उसे उस घर का सर्च वारंट दिखाती है और सर्च वारंट दिखा के पुलिस बोलती है कि हमें ऐसी खबर मिली है कि इस घर में लड़कियों से जबरदस्ती देह व्यापार कराया जा रहा है। उसके बाद वो महिला बोलती है कि नहीं, आपको किसी ने जरूर गलत खबर दी है। लेकिन पुलिस उस महिला की बात नहीं मानती है और सीधा घर की तलाशी ले लेती है। तलाशी लेने के बाद पुलिस को उस घर के अलग अलग कमरे में 5 लड़कियां मिलती है। उसमें से 2 पूना की थी, 2 मुंबई की थी और एक वेस्ट बंगाल की थी। इसके बाद वो 5 लड़कियों से पुलिस पूछताछ करती है। उनमें से 4 लड़कियां बोलती है कि हमारे घर की परिस्थिति काफ़ी गरीबी की है और हमारा घर का पूरा खर्चा हमारे ऊपर ही है। हमारे परिवार में हमारे से अलावा कमाने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसके लिए मजबूरन हमें एक काम करना पड़ता है। इसमें जो कोठा चलाने वाली मैडम है, इसकी कोई गलती नहीं है। तो प्लीज़ आप उन्हें छोड़ दीजिए और यहाँ से आप चले जाइए। लेकिन इसके बाद पुलिस वो 5वीं लड़की से जब पूछताछ करती है, जो वेस्ट बंगाल की थी, तो जैसी लड़की रोने लगती है और बोलती है कि मैं ये काम अपनी खुशी से नहीं कर रही हूँ। मेरा पति यहाँ मुझे छोड़कर गया है और ये मैडम मुझे रोज़ अलग अलग इंसानों के साथ सोने के लिए मजबूर करती है और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपने घर भी नहीं देने जा रहा है। इस लड़की के बयान के ऊपर उस लड़की के पति को और ये कोठा चलाने वाले मैडम को और इन 4 लड़कियों को पुलिस हिरासत में लेके पुलिस स्टेशन आ जाती है। उसके बाद उस लड़की से पूछते कि तुम अगर वेस्ट बंगाल से हो तो तुम यहाँ पर कैसे आई। तो लड़की आगे बताना चालू करती कि मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में रहती थी और मेरे बगल वाले घर में एक लड़का था जो बहुत सालों के बाद मुंबई से गांव आया था और गांव आने के बाद वो बताता था कि मैं मुंबई में बहुत अच्छी जगह पे काम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा जॉब है। उसके बातों से आकर्षित होकर मैं भी उससे बातचीत करना शुरू कर देती हूँ और हम दोनों की बातचीत कब प्यार में तब्दील हो जाती है मुझे ही पता नहीं चलता। उसके बाद वो मुझे बोलता है कि हमें यहाँ पे हमारे घर वाले हैं, एक दूसरे से शादी नहीं करने देंगे। अगर हमें शादी करनी है तो हमें भागकर शादी करनी पड़ेगी। मैं भी उस लड़के के बातों में आ जाती हूँ। उसके बाद हम वहाँ से भागकर शादी कर लेते और शादी करने के बाद सीधा मुंबई आते। मुंबई आने के बाद मेरे पति के दोस्त के घर पे हम लोग कुछ दिन रहते और उसके बाद मेरा पति मुझे बोलता है कि मुझे एक पुणे की कंपनी से एक ऑफर आया है, इसके लिए हम पुणे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद मैं तुम्हें पुणे भी घुमाऊंगा। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग पुणे आते हैं। पुणे पूरा दिन घूमने के बाद शाम होने के बाद वो मुझे बोलता है कि जिस कंपनी से मुझे काम के लिए ऑफर आई थी वो कंपनी और कुछ दिनों का टाइम मांग रही है, अभी मुझे काम नहीं दे सकती और हमें अगर पुणे में रहना है तो हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो वो पति अपनी पत्नी को बोलता है मेरी एक पहचान की यहाँ पे दीदी है, मुझे काम नहीं है लेकिन तुम्हें वो कुछ दिनों के लिए काम दे सकती है। अगर तुम कुछ दिन काम कर लोगी तो हमारा गुजारा हो जाएगा, उसके बाद मेरे को जॉब मिल जाएगी तो तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उस लड़के को भी लगता है हाँ, अभी यहाँ पे हमारा कोई नहीं है और हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा। उसके बाद वो
काम करने के लिए तैयार होती है, लेकिन जब उसका पति उस लड़की को उस मैडम के पास लेके आता है तो उस लड़की को एहसास होता है कि मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की उस काम करने के लिए मना करती है तो उसका पति उसे मारने पीटने लगता है और बोलता है अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बहन को यहाँ लेकर आ जाऊंगा और उससे एक काम करवाऊंगा। उसके बाद मजबूरी में मैं यहाँ काम कर रही थी। इस लड़की के बयान पर उसके पति और उस कोटा चलाने वाले मैडम के ऊपर मुकदमा दर्ज है और उनके ऊपर कोर्ट में इसके बारे में अभी मुकदमा चल रहा है। इसके बाद इस लड़की के परिवार वालों को संपर्क किया गया है और संपर्क करने के बाद उसके परिवार वालों को यहाँ बुलाकर इस लड़की को सुखरूप तरीके से वेस्ट बंगाल भेजा गया है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो समाज में हो रहा है वो सारा सच आप तक पहुंचाना है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपकी क्या राय है हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए।